गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना सब ख्याल रख रहे होंगे। और यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में बनाए हैं आज मैंने सिंपल कड़ी और साथ में बनेगा मटर पुलाव। वैसे तो मैं कड़ी अक्सर पकौड़ों वाली या मटर और आलू की बना लेती हूँ, लेकिन विंटर में कभी कभी अगर हम सिंपल कड़ी सिर्फ अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चों का छौंका लगा दें और फिर उसकी सिंपल कड़ी बना लें और साथ में अगर मटर पुलाव बनाएं तो वो भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। कभी ट्राई करके देखिए। और अभी मेरी फ़िलहाल हो रही है सिंपल कड़ी तैयार। कड़ी हो चुकी है मेरी लगभग रेडी और चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। अब बस उसे छौंका लगाती हूँ। और देव एग्ज़ाम देने गया हुआ है और पिछली बार जो इनका इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी हट के आ गया था, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई और वो एक काफ़ी मतलब संसद में भी पहुंच गई है ये कंप्लेंट कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ आ गया है। वो भी उस टाइम पे जबकि कोरोना था, पढ़ाई नहीं हुई और काफ़ी स्कूल वालों ने तो अपने टीचर्स भी आधे कर दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई वालों ने इतना टफ पेपर क्यों दे दिया? जब वो अच्छे अच्छे टॉपर बच्चे थे उनके लिए भी बहुत टिपिकल मामला हो गया, तो फिर जो कॉमन बच्चे थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। तो अब उसका क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम सभी का ख़राब हो गया। तो उससे जो अब जिन बच्चों ने हायर स्टडी के लिए बाहर जाना है या आगे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसीलिए एक बार सब चिंता में हैं। लेकिन उसके बाद जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं वो ठीक ठीक हुए हैं, लेकिन इस तरीके से इस बार 12th वाले बच्चों की लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो गया है। और सभी पेरेंट इसलिए परेशान हैं कि भाई चलो जिनके बच्चों ने तो नहीं पढ़ना वो तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने पढ़ना है उनके लिए दिक्कत आ गई है और उनका भविष्य में जो परसेंटेज आनी थी, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की हुई थी, उसमें बहुत बड़ा एक झटका लगने वाला है। और बस ऐसे ही चल रहा है। विंटर में तो फिर बहुत ही सब कुछ बढ़िया चलता है। और सर्दियों में क्योंकि हमारे यहाँ रोटी के बाद गुड़ जरूर खाया जाता है और गुड़ खाने से जो मीठे की क्रेविंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए गुड़ अब मंगाया है। तो जब तक चावल बन रहे हैं तब तक मैंने सोचा गुड़ को यूं काट के रख लेते हैं। अगर हम गुड़ को यूं काट के पीसेस में रखते हैं तो ये मेल्ट टाइप का नहीं होता, और अगर हम इसको किसी चीज़ से, भारी चीज़ से कूट कूट के रखते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा मेल्ट सा और पानी पानी जैसा लिसलिसा सा हो जाता है। इसीलिए हमेशा गुड़ को इन टुकड़ों में ही चाकू से काट के रख लेना चाहिए और टुकड़े छोटे बड़े काट के रख लेने चाहिए, ताकि जिसको बड़े टुकड़े की ज़रूरत हो वो बड़ा टुकड़ा ले ले और जिसको छोटे टुकड़े की ज़रूरत हो और वो छोटा टुकड़ा ले ले। और गुड़ को काटते काटते मुझे एक और बात याद आ रही है। एक दिन हमारे यहाँ किसी ने खाना खाया था, तो तब खाने में कड़ी थी, तो उन्होंने कड़ी रोटी खाई और साथ में मुझसे गुड़ मांगा। तो मैंने कहा गुड़ क्यों रोटी और कड़ी के साथ? बोले कि मुझे कड़ी और रोटी और उसके साथ गुड़ खाना पसंद है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि हम तो हमेशा गुड़ खाते हैं रोटी के बाद, और वो कड़ी के साथ कह रहे हैं कि हमें गुड़ दो। और फिलहाल यहाँ कुकर भी सीटियाँ मार रहा है और ये मेरा गुड़ भी अब साथ साथ कटता जा रहा है। तो मुझे बताइएगा कि किस को कड़ी के साथ गुड़ खाना पसंद है, क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना है कि कड़ी के साथ भी गुड़ खाना पसंद है किसी को। तो आप ये ट्राई करिएगा कि गुड़ को जब भी मतलब रखना हो पीसेज में, तो सर्दियों में या गर्मियों में गुड़ को ऐसे ही काट के रखें। चलो अब गुड़ भी कटता जा रहा है और कड़ी भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं। तो अब मैं ये डिब्बा भर लेती हूँ
और ना जब हम काम कर रहे होते हैं और दूसरा भी साथ में काम है, इधर हमारा हाथ खाली होता है, तो ऐसे टाइम में ऐसे छोटे छोटे बचे खुचे काम कर लेने चाहिए, जिससे कि आपके टाइम की काफ़ी सेविंग हो जाती है। जैसे कि चाय पत्ती का डिब्बा खाली हो गया हो, चीनी का डिब्बा खाली हो गया हो, मसालों का डिब्बा, दालों का डिब्बा, तो ऐसे ही चाय या दाल वगैरह कुछ भी बनाते समय आप उधर वो चीज़ें बनती रहें और इधर ये वाले हम काम कर लें, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। और ये अब हमारे हो गए हैं चावल रेडी, और साथ में ये प्लेन कड़ी और ये पुलाव, ये दोनों ही खाएंगे, बहुत यम्मी लगने वाले हैं। स्माइलें, आज पेपर कैसा हुआ? अच्छा गया पेपर? खाना बना पड़ा है, तेरा वेट कर रही थी मैं, कड़ी चावल बनाए हैं तो चेंज करके अब मैं खाना लगा रही हूँ। दही साथ खाने हैं, कड़ी के साथ खाने हैं, मटर पुलाव। और मैंने मार्केट से रसमलाई भी मंगवा ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था देव ने रसमलाई नहीं खाई थी और उसे बहुत शौक है, तो अब मैं उसको लंच दे लेती हूँ। अब जल्दी जाना है तूने कोचिंग? कितने घंटे के लिए? और अगला एग्ज़ाम कौन सा है? आज सभी का पेपर अच्छा हो गया, तेरे जितने फ्रेंड्स थे? चल आज तो खुश हो ना? हाँ 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 हाँ, कल भी खुश थे। कल कौन सा वाला एग्जाम था? उल्लू बना दिया। फिजिकल में बहुत अच्छा हो गया सबका, है? हाँ, परसेंटेज तो बनी जाएगी फिर। देखो चल कोई ना, अपनी तो कोशिश कर ली है ना, अब सही हो या ना हो इस बात से घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हो जाती है चिंता, मगर इतनी भी नहीं कि मूड खराब करो। तो खराब हो जाता है जब ना करो ना मूड खराब, फिर इतना ऐसा हो नहीं सकता ना। एक बंदे का पेपर खराब, 5 उसके दोस्त, वो एक तरह से बोले, एक तरह से बोला, दिमाग खराब होता है। और अब देव चला गया है कोचिंग और हमारा लंच सबका हो गया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि जो मेरी मंजी थी वो तो गई है टूट, और फोल्डिंग बिछा लिया है अब हमने, देखो। और अब लंच के बाद थोड़ी देर धूप सेकेंगे और फिर हो जाएगा चाय टाइम, और फिर मिस्त्रियों को भी चाय बना के दूंगी, अपने लिए भी चाय बनाऊंगी। और देखो कौन कौन चाय पीता है साथ में। अब तो फिलहाल मैं थोड़ी देर धूप सेक रही हूँ, क्योंकि जब तक धूप खिलती है, आती है, एनर्जी बनी रहती है। और गली में बैठ के बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हुण वेड़े तो रहे नहीं जड़े होने चाहिए सी, हुण छोटे छोटे बंद बंद घर ने, तो फिर सड़कों पर ही बह के आपका शौक पूरा करना पड़ता है। क्योंकि ये हमारे कल्चर में था कि भाई बड़े घर हों, बड़े घेर हों, तो आप उनमें चारपाइयों पे बैठ सकते हो, लेकिन अब यहाँ नहीं है। पर वो चीज़ हमसे छूट नहीं रही कि हम बाहर मंजियाँ निकालें, बैठें, बातें करें, वहीं काम करें। तो ये चीज़ें फिर हमें यहाँ गली में बैठ के पूरी करनी पड़ती हैं। ये देखो, इसमें भी हमें सुकून मिल जाता है कि वो चीज़ हमसे छूट नहीं रही, तो हम ऐसे अपना टाइम पास कर लेते हैं। और इस बैंगन के पेड़ में इस बार भी काफ़ी बैंगन लगातार लग रहे हैं और हम लोगों में बांट भी रहे हैं। तो बस इसी के साथ आज मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और सर्दियों का लुत्फ़ उठाते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहिए, खाते रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए। बाय बाय।